Hi everyone. So today we have Shubhadeep with us, who has secured All India Rank 7 in GATE EC examination. So let's talk to him and get to know more about his journey. So yeah, hi Shubhadeep. You can briefly introduce yourself. Hello everyone, I am Subhadeep De. I am currently pursuing my BTech in Electronics and Telecommunication Engineering department. I am currently in my fourth year, and this year in 2025, I secured AIR 7 in GATE examination. तो आपने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट किया था? Yes, मैंने दिया था। क्या रहा था थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में मेरा रैंक था 1894 मीन्स नियरली नहीं। 1900। अच्छा अच्छा, तो आपने थर्ड ईयर से फिर फोर्थ ईयर में ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट किया कि इतना सही इम्प्रूवमेंट हुआ? सो बेसिकली थर्ड ईयर में मेरा ऑलमोस्ट आधा सिलेबस खत्म हो चुका था। अच्छा। लाइक तो मेरा आधा सिलेबस लाइक मैं तो पढ़ाई शुरू करा था गेट के लिए सेकंड ईयर के बीच से। सो सेकंड ईयर के बीच के से पढ़ाई शुरू करने के बाद गेट के पहले सेमिस्टर के फेसेस में मेरा गेट पढ़ाई नहीं हो रहा था, ठीक है? तो मैं क्या देखा मेरा प्लेसमेंट के लिए एनालॉग, डिजिटल, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम और मैथ और एप्टी ये सब तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो ये इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं था और कम्युनिकेशन एंड ईडीसी पढ़ा था, परंतु उसका सिलेबस टोटली डिफरेंट था गेट में, जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हूँ, उसका ही प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाऊँ, तो मेरा गेट का स्कोर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ के गेट देने जाऊँ। इसलिए मैं क्या किया कि मेरे पास 2 महीने का समय है, 2 महीना मैं पूरा फ्री हूँ गेट के लिए। कोई एग्ज़ाम का बर्डन नहीं है, कोई सिलेबस का बर्डन नहीं है, कॉलेज में सब लूज़ चल रहा है। तो मैं क्या कहा ये मेरा आइडियल टाइम है कम्युनिकेशन और ईडीसी खत्म करने के लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट नहीं हुआ था, वो मैं कंप्लीट किया उस टाइम पे। फिर इसीलिए मेरा 2024 में अच्छा नहीं आया रैंक। 2024 का गेट होने जाने के बाद, मैं फिर से शुरुआत किया सब सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन देन आपका ए टू ज़ेड प्रिपरेशन पूरा फुल ऑन चल रहा था। उसके बाद इंटर्नशिप शुरू हो गया। इंटर्नशिप के बाद तो पीपीओ हो गया, तो इंटर्नशिप के समय गेट का प्रिपरेशन नहीं हो रहा था। पीपीओ के खुशी में तब तो चिल मोमेंट चल रहा था, तो तभी भी पढ़ाई नहीं हो रहा था। उसके बाद डिले होता रहा कि गेट रिस्टार्ट करूँगा करते-करते अक्टूबर आ गया। तो अक्टूबर में कहा कि नहीं, मुझे शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस खत्म है। अगर मैं ना शुरू करूँ तो मेरा वेस्ट जाएगा, पूरा जितना प्रिपरेशन, जितना हार्ड वर्क है। तो मैं शुरू कर किया फिर से। रिस्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंट हो गया धीरे-धीरे। करते-करते मेरा जो सब्जेक्ट खत्म नहीं था, वो खत्म किया पहले। देन पीवाईक्यू सॉल्व किया, मॉक टेस्ट दिया एंड एकदम लास्ट के जो 1 मंथ पूरा दिन-रात लग गया गेट के लिए। उसका रिज़ल्ट ये ऐसा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सेकंड से तो सुभादीप, जैसे आपने आपने इंटर्नशिप की बात की, तो आपने इंटर्नशिप के लिए मोस्टली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए प्रेप विजन को फॉलो किया था। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। तो उस समय आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे हमसे? इंटर्नशिप के प्रिपरेशन के समय मैंने आप लोगों के एनालॉग के जो सर्किट के वीडियोज़ थे और सर्किट थ्योरी का वीडियो सब फॉलो किया था। यूट्यूब तो कोर्स प्लस आपका पेड कोर्स। तो वो जो प्रिपरेशन होती है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की, वो गेट प्रिपरेशन में कितना हेल्प करती है और आप उसको किस तरह बेटर कर सकते हैं? क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता कि प्लेसमेंट का प्रिपेयर कर लो तो वो गेट के लिए इनफ होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वो कितना हेल्प करता है और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो आप बताइए ज़रा? नहीं, बेसिकली आपको जो फंडामेंटल नॉलेज रहता है, वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। एनालॉग का कहो कि डिजिटल का और नेटवर्क का। तो बेसिकली मैं देखा कि मेरा एनालॉग और नेटवर्क में और डिजिटल में एनालॉग नेटवर्क आपसे पढ़ा था, डिजिटल भी मैं यूट्यूब से ही पढ़ा था। तो इतना अच्छा फंडामेंटल तैयार हो गया है कि मैं अगर 1-2 महीना रिवीजन ना भी करूँ, तब भी मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता था। एक बार देखने से सारा कुछ याद आ जाता था, ठीक है? इतना अच्छा से आप पढ़ाए थे यूट्यूब पे कोर्स वीडियो में और मैं ए टू ज़ेड सारा वीडियो फॉलो किया था। वीडियोस इतना शॉर्ट और इंटरेस्टिंग रहता था। तो मैंने क्या किया इसीलिए मेरे अंदर साहस आ आया कि मैं छोड़ सकता हूँ इस सब को। 1-2 महीना मैं अगर ना भी देखूँ चलेगा, 1-2 महीना मैं कम्युनिकेशन और ईडीसी को फॉलो करूँ, उसके बाद एनालॉग डिजिटल देखूँगा, देखा जाएगा। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो जैसे जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होते हैं, इतने मैं शुभादीप को काफ़ी समय से पहले से जानता हूँ, तो ऑलरेडी ये एनालॉग डिजिटल इसमें काफ़ी कंफर्टेबल थे और हम इंटर्न के दौरान मिले भी थे, या मैं नहीं मिल पाया था? यस सर, नहीं मिले थे हम लोग। अच्छा, मिले थे। हाँ, तो
जब इतना कंफर्टेबल हो आप तभी ये सब्जेक्ट छोड़ना फ़ायदेमंद रहता है, वरना हमेशा सब्जेक्ट को कमांड में रखना चाहिए। तो इनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इतना बेहतर था कि ये इतने समय बाद भी कवर अप कर पाए सब्जेक्ट को। तो आपने जैसे बताया कि इंटर्नशिप के दौरान आप पढ़ नहीं पाए, तो मई में तो ऑलमोस्ट इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद पीपीओ लग गया तो ऑलरेडी थोड़ा पढ़ने का मोटिव थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मई से अक्टूबर का ये गैप काफ़ी लंबा आ गया, है ना? तो उसके बाद आपने कैसे मोटिव वापस गेन किया? मतलब उसके बाद ये 6-7 महीने 6-7 तो नहीं कहूँगा, 4 से 5 महीने का गैप आया, तो उसके बाद आपने कैसे वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की? वो काफ़ी टफ होता है कि आप 4 से 5 महीने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लाइक इंटर्नशिप में तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिला था। उसके बाद लाइक मई, जून तो उधर चला गया। जुलाई, अगस्त तो पढ़ाई नहीं, सितंबर 4 से 5 महीना। तब उसके बाद इतना दिक्कत आ रहा था पढ़ने में लाइक या पढ़ने को याद ही मतलब इच्छा ही नहीं कर रहा था, ठीक है? पर फिर भी सही मैं धीरे-धीरे शुरू किया कि मैं आज 1 घंटा तो पढ़ लूँ, कल 2 घंटा पढ़ लूँ, करते-करते वो हो गया अपने आप से। हाँ, करते-करते इंटरेस्ट ये जाता रहता था। हाँ, ये सही है। जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, चाहे किसी भी कारणवश हो, कोई फेस्टिवल के कारणवश हो, तो आपको धीरे-धीरे स्टार्ट करना है। 1 घंटे, 2 घंटे और वो कंसिस्टेंसी इतनी सही बैठ जाती है धीरे-धीरे कि आप अपने पुराने मोड में चले जाते हो। ये सेम मेरे साथ भी 4th ईयर में हुआ था जब प्लेसमेंट वगैरह सब लग गया था, गेट का रैंक भी था, तो मैंने एकदम से पढ़ाई करना छोड़ दिया था। तो उस समय जो एक ऐसा होता है ना कि भाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा आता है कि अब तो कुछ करना चाहिए। तो उस मोमेंट में आपको अपने आप को प्रिपरेशन मोड में डाल देना चाहिए और अगर आप करते रहते हैं प्रिपरेशन तो सडनली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो आपने अक्टूबर से जो प्रिपरेशन स्टार्ट की उस समय आपका सिलेबस तो पूरा हो चुका होगा। हाँ, ऑलमोस्ट पूरा डन था। हाँ, तो उस समय के बाद आपने क्या किया? बेसिकली अक्टूबर तक मेरा पूरा फंडामेंटल किया था, तब मैं पूरा मेरा फ़ोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में था डाला और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पीवाईक्यू और अलग प्रॉब्लम होता है जो कोर्स के साथ और वीडियो के साथ दिखाया जाता है प्रॉब्लम्स, तो करते रहो, करते-करते प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हो गया। उसके बाद जब प्रॉब्लम मिलता था, तो देखते ही मतलब एक आइडिया आ जाता था कैसे सॉल्व करूँगा, किस प्रोसेस से सॉल्व करूँगा। सो देन मॉक टेस्ट भी देता रहा और बस। तो बट आपका क्वेश्चन सब बैंक कुछ हो चुका था क्योंकि मेरा हाँ, पे सब कुछ हो चुका था क्योंकि पूरा फंडामेंटल किया था इसलिए। हाँ, ये सबसे सही बात होती है अगर आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखेंगे तो आप किसी भी समय कहीं से भी पेस अप कर सकते हैं। किसी भी समय आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना गेट एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट हैविंग योर फंडामेंटल्स क्लियर एंड गेटिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बैक इन यू। या सो आपने मतलब क्या-क्या अपना क्वेश्चन बैंक रखा? क्वेश्चन बैंक आपने जैसे बताया आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो क्या-क्या क्वेश्चन बैंक आप रखते थे? मतलब क्या-क्या चीज़ें आप सॉल्व करते थे? सो बेसिकली मेरे जो ट्यूटर को फॉलो करता था। ट्यूटर वीडियो में जो प्रॉब्लम देते थे, उसे सॉल्व करता था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड तो पीवाईक्यू का बहुत वेबसाइट है अवेलेबल, हाँ, वो उस वेबसाइट को फॉलो करता था और वो दोनों बस। हाँ, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी मेरे ख्याल से। हाँ, टेस्ट सीरीज़ तो बाद में आया। हाँ। तो यही अभी सर सभी रैंकर पूछते रहते हैं कि हमें कहाँ से क्या फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आप क्लास नोट्स के सवाल, उसके साथ-साथ अगर आप पीवाईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ को एकदम अच्छे से दे दो, तो मोर देन इनफ है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है शुभादीप जिनका एआईआर 7 आया है। यस। ये सब इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए। तो आपको इधर-उधर कोई ये बुक फ़ॉलो कर लिया, वो बुक फ़ॉलो कर लिया, ऐसा नीडलेसली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना रिसोर्सेज़ कन्फ़ाइन रखोगे और उस रिसोर्स को अच्छे से करोगे तो सर्टेनली आपका बहुत ही बेहतर रैंक आ सकता है। तो सुभादीप जैसे आपने बताया आप पीवाईक्यू सोल्व करते थे, तो पीवाईक्यू सोल्व करने की आपकी क्या टेक्निक रहती थी? क्या आप सवाल को ना सोल्व होने पे डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेते थे या फिर कितना एफर्ट डालते थे आप पीवाईक्यू सोल्व करने में? नहीं, मैं एफर्ट डाल रहा था लाइक टॉपिक वाइज़ जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था, तो अगर पीवाईक्यू ना सॉल्व हो तो मन ही मन एक गिल्ट फ़ील हो के जाता था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो तो 2-3 मेथड से सॉल्व करता था। उसके बावजूद अगर ना हो तब मैं सॉल्यूशन देखता था। तो ये भी काफ़ी सही बात है। अगर हम ऑलरेडी असाइनमेंट्स में सॉल्यूशन देख ही लेते हैं मतलब कोई डीपीपी में सवाल हुआ तो वो सॉल्यूशन दिख ही जाता है क्योंकि एजुकेटर करवा देते हैं। अब पीवाईक्यूज़ एक ऐसा मोमेंट होता है जिस पे आपको पूरा एफर्ट डालना है विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन हाउ यू सोल्व द प्रॉब्लम यस। दैट वुड बी द मैटर ऑफ कंसर्न देयर। तो उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज में जाते हो लगभग तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो और बेहतर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो सुहादीप आपका लगभग हर प्रॉब्लम तो हाँ, कहिए? लगभग हर प्रॉब्लम 2-3 मेथड से सॉल्व हो जाता था।
अगर मैं एफर्ट दूँ, कुछ-कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, तब सॉल्यूशन देखना ही पड़ता था। जितना एफर्ट आप उस सवाल में देंगे, पीवाईक्यू में देंगे, उतना ही आपका ये एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर रिफ्लेक्ट करेगा। और ये शुभादीप के रैंक से, शुभादीप के मार्क्स से और शुभादीप के टेम्परामेंट से और शुभादीप की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से दिख भी रहा है। तो शुभादीप, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ जब देना स्टार्ट किया, तो आपने कब देना स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज़, और आपका परफॉर्मेंस, यूजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहता था? सो बेसिकली मेरा जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ था, टॉपिक वाइज़ टेस्ट्स एंड सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट, वो तो मैं प्रिपरेशन के साथ ही पैरेलल में देता था। फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट था, वो मेरा लेट हो गया था देने में। तो जब 20 दिन बाकी था, तब मैं स्टार्ट किया फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का। तब भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं दूँगा कि नहीं, क्योंकि परंतु मैं कहा कि मुझे देना पड़ेगा, 20 दिन तो बाकी है, तो मुझे देखना पड़ेगा मैं किधर स्टैंड करता हूँ। तब भी बहुत ईएमएफटी बाकी था और 1-2 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तब देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल में बूस्ट हुआ कि अच्छा नंबर आ रहा था, 70 प्लस आ रहा था सब टेस्ट में। ग्रेट, ग्रेट। 1-2 में तो 75 प्लस भी गया था अच्छा। बस। और यूजुअल रैंक क्या था आपका? यूजुअल रैंक मेरा ऑलमोस्ट सब में अंडर 25 ही था। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे ये पहली तो क्वेरी ये आती है, सर टेस्ट सीरीज़ कब से स्टार्ट करना है? तो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने का कोई समय होता ही नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट के साथ-साथ देते जाएँगे, तो सब्जेक्ट आपकी कमांड में भी रहेगा और आप काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट को रिवाइज़ भी कर पाएँगे। और जैसे शुभदीप, आपको लग रहा है कि ये आपने 20 डेज़ लेट हो गया, तो मेरे ख्याल से तो ये लेट नहीं था। ये एक आइडियल टाइम मैं मानता हूँ कि बेस्ट केस होता है अगर आप एग्ज़ामिनेशन से 30 डेज़ पहले टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट केस होता है। और 20 डेज़ भी आपने किया, तो मेरे ख्याल से वो लेट नहीं था। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि जब आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओ कि यस, अब मेरे को फुल एंड टेस्ट देने हैं, तो उस समय से आप फुल एंड टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट केस मैं हमेशा ये मानता हूँ कि 35 दिन या 30 दिन पहले अगर आप एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सही है। और वर्स्ट केस मेरे ख्याल से 15 दिन रहता है। तो शुभदीप, आपने अपने प्रिपरेशन में कुछ गलत किया नहीं, डिज़र्व करते थे ये रैंक और सीखने के लिए आपको ये रैंक मिला है। तो आप लास्टली अगर प्रेफ्यूजन के कंटेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या फिर अपने जूनियर्स को मोटिवेटिंग कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं अपनी कीपिंग की इंटर्नशिप उसके बाद गेट रैंक की बता सकते हैं? सो बेसिकली मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि प्रिपरेशन का जो वीडियो रहता है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। लाइक सब भी इतना रिलेट कर पाता हूँ एनालॉग की इंट्यूटिवली और नेटवर्क इंट्यूटिवली। मैं जो सोचा भी नहीं था कि कैसे इंट्यूटिवली होगा सॉल्व। इंटर्नशिप का इतना इतना इंट्यूटिव इंटरव्यू लेता है, कैसे ये सब मैं कवर अप करूँगा, टेंशन आ गया था। उसके बाद परफ्यूजन को पता चलने के बाद मेरे साथ टेंशन चला गया। देन मैं मेरे जूनियर और स्टूडेंट को जो कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जितने भी टाइम आप दोगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। लाइक आप टॉपिक वाइज़ और सिलेबस को खत्म करने के साथ-साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए। बस। या तो अभी शुभदीप, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या फिर मास्टर्स? अ, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा, अच्छा। अभी के लिए आपका डिसाइड नहीं है। हाँ, आराम से आप कॉल ले सकते हैं, आपके पास काफ़ी समय है। आप काफ़ी लोगों से बात कीजिए, आपके सीनियर से, या फिर मैं भी आपको अपना ओपिनियन सर्टेनली दूँगा। तो आप व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, सर्टेनली यू आर गोइंग टू अचीव दैट, दैट्स प्रीटी श्योर। या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। यस, एंड थैंक यू। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with PrepFusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.